बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान हबीब और आप मुझे देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स। रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स। रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स। के पी और के एक्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें ए का रिएक्शन हो रहा है बी के साथ और बी गैस का रिएक्शन हो रहा है सी गैस के साथ प्लस फॉर्मेशन हो रही है डी गैस की। तो अब जब हम इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी के पी। सबसे पहले अगर हम इन टर्म ऑफ प्रेशर लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ प्रेशर, तो प्रोडक्ट का प्रेशर ऊपर होगा, प्रेशर ऑफ सी गैस की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी गैस की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए गैस की पावर ए और प्रेशर ऑफ बी गैस की पावर बी। कब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखते हैं? जब कभी भी किसी मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसेस हों, उस वक्त हम के सी को के पी की टर्म में लिखते हैं, क्योंकि गैसेस का प्रेशर मेजर करना आसान होता है गैसेस की कंसंट्रेशन के मुकाबले में, इसलिए हम वहाँ पर गैसेस के केस में प्रेशर इजीली मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के केस में पार्शियल प्रेशर को लिखते हैं। कौन से केस में? जब मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसेस हों। तो जब कभी भी अगर इस इक्वेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए की पावर गैस सी की पावर सी, क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर लिखते होते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक। मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी। अब यहाँ पर के एक्स है तो के एक्स इज इक्वल टू के एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, एनी गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर सपोज करते हैं एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर के अंदर ए गैस पड़ी हुई है, उसके अंदर बी गैस पड़ी हुई है, उसके अंदर सी गैस है, उसके अंदर डी गैस है, तो किसी एक गैस का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। लेकिन गैसेस के केस में जो मोल फ्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर सपोज करते हैं किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो गैस के केस में नंबर ऑफ मोल्स के मुकाबले में किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर लिखें तो वो ज़्यादा आसान है मेजर करना, इसलिए हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल की जगह भी टोटल प्रेशर लिख लेंगे। तो गैसेस के केस में मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 एनी गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी ए गैस लगा रही है और पी बी गैस लगा रही है और पी सी गैस प्रेशर लगा रही है और पी डी गैस प्रेशर लगा रही है, और यहाँ पर इन सारों का जो टोटल प्रेशर होगा वो पी टी के बराबर होगा। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए निकालना चाहते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और यहाँ पर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ डी
डी गैस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अगर हम यहाँ से पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, यस। यहाँ पे पी ए निकालें बाहर, यहाँ पे पी टी डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो पी ए किसके बराबर होगा, पी ए बराबर होगा मोल फ्रैक्शन एक्स ए इंटू पी टी टोटल प्रेशर। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल सकते हैं, यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालें तो कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, क्योंकि टोटल प्रेशर यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी इनटू टोटल प्रेशर, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर। तो अब यहाँ से पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। तो क्या वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, पी ए किसके बराबर है, एक्स है इंटू टोटल प्रेशर, तो के पी विल बी इक्वल टू पी सी किसके बराबर है, पी सी बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर, और इसकी पावर क्या है सी। पी डी किसके बराबर है, पी डी बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू टोटल प्रेशर की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डी। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इंटू टोटल प्रेशर की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस इंटू टोटल प्रेशर की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में मज़ीद सॉल्व करने पर क्या रिलेशनशिप हमें मिलेगा के पी और के एक्स के दरमियान। तो मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर के पी बराबर हो जाएगा, के पी विल बी इक्वल टू, यहाँ पर पी टी 2 बार आया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे वैसे सेम पावर ऐड पी टी की पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पी टी की पावर सी प्लस डी, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी उसकी पावर सी है, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ डी उसकी पावर क्या है, डी है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइडेड बाय लिखेंगे। अब यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर की पावर कितनी लिखेंगे, बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड होंगी, ए प्लस बी इसके ऊपर ऐड होगा, ए प्लस बी ऐड होगा। तो अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी। अब यहाँ पर के पी निकालें, तो जब के पी निकालेंगे यहाँ से तो के पी क्या आएगा, अब के पी आएगा, जिस टर्म को मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ ये टर्म किसके बराबर है, ये टर्म बराबर है के एक्स के। तो अब यहाँ पर के एक्स पुट कर सकते हैं इस टर्म की जगह, तो के एक्स इंटू पी टी। अब यहाँ पर ए प्लस बी ऊपर जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर की पावर क्या हो जाएगी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल प्रेशर। यहाँ पर C प्लस डी किसके मोल हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पर C प्लस डी नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, प्रोडक्ट के मोल हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी किसके मोल्स हैं, रिएक्टेंट के मोल्स हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो के पी इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, के पी विल बी इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है डेल्टा एन के। डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल के दरमियान डिफरेंस को डेल एन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव हो चुकी है, इस इक्वेशन को याद रखना है। इस इक्वेशन में न्यूमेरिकल बन सकता है, इस इक्वेशन में के एक्स की वैल्यू दी जा सकती है, प्रेशर और टेम्परेचर की टोटल प्रेशर की वैल्यू देने के बाद आप के पी यहाँ से निकाल सकते हैं, डेल एन आपको इक्वेशन से पता चलेगा। डेल एन कैसे निकाला जाता है अभी हम देखते हैं, डेल एन कैसे निकालेंगे, और इसी इक्वेशन के 3 केसेस देखते हैं। तो अब देखते हैं डेल एन कैसे निकालेंगे, डेल एन को कैसे निकालेंगे।
डेल एन निकालने के लिए हम सपोज करते हैं हमारे पास इक्वेशन है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद आयोडीन एंड फॉर्म 2HI। दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? जब डेल एन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या इस इक्वेशन के अंदर डेल एन की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? कि यहाँ पर डेल एन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल एन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है? 2। तो आंसर क्या आएगा? डेल एन विल बी इक्वल टू 0। तो किसी भी इक्वेशन का डेल एन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल के अंदर जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एन। तो अब हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं कि P इज इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है इस केस में? 0। तो जब कभी भी किसी टर्म की वैल्यू 0 हो तो वो आपके पास 1 के बराबर होती है। तो के P इज इक्वल टू के एक्स। के P और के एक्स कब आपस में बराबर होंगे? जब डेल एन की वैल्यू 0 होगी। दिस इज द केस नंबर 1। अब देखते हैं केस नंबर 2 क्या होगा। केस नंबर 2 में डेल एन की वैल्यू अगेन निकालना सीखना है और उसके बाद देखना है कि डेल एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो रिलेशनशिप क्या आएगा के पी और के एक्स के दरमियान। तो अब हम देखते हैं जब डेल केस नंबर 2 जब हाइड्रोजन जब N2O4 कन्वर्ट होगा NO2 में कन्वर्ट होगा तो इस केस में डेल एन की वैल्यू क्या आएगी? डेल एन की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव आएगी। कैसे पॉजिटिव आएगी? डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। डेल एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है? 2। तो यहाँ पे डेल एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है? 1। 2 माइनस 1 डेल एन इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 दैट इज प्लस 1। सो यहाँ पर डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है। अब इसको अप्लाई करते हैं के पी और के एक्स के रिलेशनशिप पे। तो के पी इज इक्वल टू के एक्स इनटू टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन यहाँ पर कितना आ गया? प्लस 1। तो यहाँ पर के पी क्या होगा? के पी इज ग्रेटर देन के एक्स। क्यों यहाँ पर के पी ग्रेटर है के एक्स से? क्योंकि सपोज करें अगर यहाँ पर वैल्यू आपके पास 8 हो, आपके पास एक वैल्यू 8 है तो 8 के बराबर करने के लिए हम 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो सपोज करें ये जो आपके पास 8 है ये के पी है और ये आपके पास जो 4 है ये आपके पास है के एक्स और यहाँ पे जो 2 है वो टोटल प्रेशर है। तो अब मुझे बताएं 4 वैल्यू क्या है? लेस। 8 वैल्यू क्या है? ग्रेटर। जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो वैल्यू कम होती है। तो इस वजह से हमने के पी ग्रेटर और के एक्स को कम लिया। कब के एक्स कम होगा, के पी ग्रेटर होगा? जब कभी भी डेल एन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। जब कभी भी डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो उस वक्त हमारे पास जो के पी है वो ग्रेटर होगा और जो के एक्स है वो स्मॉलर होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा? नेक्स्ट केस में केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 है जब डेल एन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। जब डेल एन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। डेल एन की वैल्यू कब नेगेटिव में आएगी? जब कभी भी प्रोडक्ट के मोल्स कम होंगे, रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा होंगे तो डेल एन की वैल्यू कम आएगी। अब कैसे देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस का जब रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ तो बनता है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब नंबर ऑफ डेल्टा एन निकालें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे डेल एन इज इक्वल टू 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 3 + 1 4। तो यहाँ पर डेल एन की वैल्यू आएगी -2। तो इस केस में डेल एन की वैल्यू जो है वो -2 है। जब कभी भी डेल एन की वैल्यू -2 होगी तो के पी और के एक्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा? तो के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल प्रेशर की पावर -2।
अब पावर -2 को चेंज करें +2 में, तो कैसे चेंज करेंगे? के पी इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई पी टोटल प्रेशर की पावर 2, क्योंकि अब माइनस कन्वर्ट हो गया +2 में। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे के पी इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे पी टी डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? के पी मल्टीप्लाई बाय के टोटल प्रेशर इज इक्वल टू के एक्स। जिस टर्म के साथ कोई दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो टर्म स्मॉलर होती है, तो यहाँ पर के पी विल बी स्मॉलर देन के एक्स। कब के पी के एक्स से स्मॉलर होगा? जब कभी भी डेल एन की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में आएगी। डेल एन की वैल्यू जब कभी भी नेगेटिव में आएगी तो उस वक्त आपके पास केस नंबर 3 में के पी स्मॉलर होगा और के एक्स आपके पास ग्रेटर होगा।